नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल आज विधानसभा में विश्वास मत रखेंगे, जिस बात की जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है। आपको केजरीवाल का ये ट्वीट दिखा रहे हैं। बस कुछ ही घंटों के पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि विधानसभा में आज मैं विश्वास मत रखूंगा। तो एक बड़ा फैसला केजरीवाल की तरफ से लिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायकों को तोड़ने की कोशिश का जो आरोप लगाया जा रहा था, उसको लेकर केजरीवाल विधायकों की एकजुटता दिखाने के लिए ये विश्वास मत रख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्या रणनीति बना रहे हैं केजरीवाल, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो विश्वास मत रखेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये केजरीवाल है, ये अच्छे अच्छे लोगों के समझ में नहीं आएगा। 3-4 चीजें हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये अभी जो विधानसभा में आज मैं विश्वास मत रखूंगा, इसका मतलब है ही नोज कि 17 तारीख के फैसले के बाद इनको ईडी के सामने जाना होगा, वो जेल जाएगा। ये तो आज तय हो गया कि केजरीवाल को ये बात अच्छी तरीके से ये पता चल चुका है कि अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या क्या रास्ते निकालने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा है, तो क्या क्या वो निकालेगा उसका जरिया, कि आगे चल के गिरफ्तार होने के बाद वो किस तरह से लीगल बैटल्स को लड़ेगा। अब ये सुनिए, 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, भाई ये सत्र किस लिए बुलाए हो? बीजेपी वालों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा? नहीं। बीजेपी वालों ने कुछ किया? भाई आप, सरकार आपकी गिरती है, नया चीफ मिनिस्टर कोई बना, अपने मन से विश्वास मत। तुम्हारे विधायक को कौन तोड़ रहा है? आपने दावा किया तो पुलिस वाले पहुंच गए ना। अभी तक आपने कोई सबूत नहीं दिया, घिग्गी बन गई आपकी। आप इस चीज को उठा करके लेके जाना चाहते थे कि हमें तोड़ा जा रहा है, हमें, अबे कोई नहीं तोड़ रहा है तुमको। 7 विधायकों को फोन किया जा रहा है, 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। भाई 5 रुपए के लायक तुम्हारा विधायक नहीं है। पार्टी को तोड़ने के लिए 40 से ज्यादा विधायक को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारी सरकार गिरेगी। इतना प्रचंड बहुमत लेने के बाद भी अगर किसी नेता को यह लगता है कि उसकी सरकार जा सकती है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा कायर व्यक्ति है वो। मतलब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी पार्टी नहीं है, सरकार नहीं है, और आपने बिल्कुल टाइम चूज करके कि समन्स पे तो अब जाना ही है, आपने बुला लिया। क्या आपने बुला लिया? सत्र जी, उसको भी एक्सटेंड कर दिया मार्च तक। वो एक्सटेंड किस लिए किया? क्योंकि आप ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आने वाला है और क्या क्या बहानेबाजी कर सकता है। तो पहली चीज कि वो अगर नहीं जाएगा, वो कोर्ट में कहेगा कि देखिए हम तो अभी बिजी हैं। और वंस सब एक सत्र जो है सेशन में है, गिरफ्तार करने के लिए आपको स्पीकर का परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यह भी आप समझ लीजिए। भंग कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, तब भले बिना परमिशन के आप उनको उठा ले जा सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने बुलाया बजट सेशन के लिए। कहां है बजट? कहां है बजट? अभी तक तो पेश नहीं हुआ। भाई कल ही पेश होना था, इसने तो कल ही पेश करना था। पूरी तरह मीडिया में आप गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा, भाई कल ही पेश होना था 15 तारीख को। अभी तक आपने पेश नहीं किया। पेश करना था बजट, आपने पेश कर रहे हो, जबकि कोई मांग नहीं रहा। अब जब आप विश्वास मत प्राप्त कर लेते हो, तो 6 महीने के लिए छुट्टी हो जाती है। 6 महीने तक आपको फिर वहां कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता, कोई कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता। आप अगले 6 महीने तक निश्चिंत रह सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हो
कि हमारी बहुमत है, हमारी सरकार है, हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि सरकार को गिराना है। अब 6 महीने तक आप जो है, आप उसके बाद यही लॉजिक देंगे आप कि देखिए कि हमारी असेंबली में मुझे 6 महीने तक के लिए तो वो कानूनन वो व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता, तो हम जेल के अंदर भी गए तो हम वहां से भी सरकार चला सकते हैं। सरकार बचाने के लिए 6 महीने के लिए भले ही केजरीवाल निश्चिंत हो जाए, लेकिन क्या जेल जाने से निश्चिंत हो सकते हैं? देखिए, जेल वो जा रहा है, इसलिए तो ये सारा प्रपंच कर रहा है, वो जेल से सरकार चलाएगा। कारण आप समझ लीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी जगह पे केजरीवाल को वो टाटा बाय बाय कर देगा। सत्ता ऐसी खराब चीज है कि जिसके पास आ जाती है बाकी सारे लोगों को वो बौने समझना शुरू कर देता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर राघव चड्ढा मुख्यमंत्री बन गया तो पहला काम वो क्या करेगा कि भाई चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में तो पार्टी का कोई अध्यक्ष होना जरूरी है, नेशनल कन्वीनर होना जरूरी है। तो जो चीफ मिनिस्टर होगा वो अपने आप को नेशनल कन्वीनर भी बना लेगा। जब वो नेशनल कन्वीनर बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा, केजरीवाल क्या करेंगे? तिहाड़ में चक्की पीसेंगे। तो वो ये जो आज जो ये कांड किया है, ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए, हालांकि ये सारी चीजें आगे चल के कोर्ट में जाना है, कोर्ट में दलील देनी है, ये सब वकीलों के कहने पे कि आप ये सब काम करो। वो एक्सटेंड कर रहा है सेशन को, भाई स्पीकर से परमिशन लेना होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ईडी के पास कुछ स्पेशल पावर भी होता है, कोर्ट से परमिशन आ जाएगा कि भाई हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं। वो बेसिकली एक तो केजरीवाल की समस्या 2 तरीके से आप बांट सकते हैं। पहली समस्या जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल समस्या क्या है कि जेल गया तो क्या वो जेल के अंदर से मुख्यमंत्री रहेगा या किसी और को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? चुनाव का समय है, तो चुनाव के दौरान तो कोई ना कोई तो पार्टी का कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर होगा जो डिसीजन ले सकेगा। तो वो व्यक्ति क्या वो किसी के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ सकता है? वो नहीं छोड़ेगा। अब आप इस चीज को समझिए कि अपने आप को वो तमाम कोर्ट के अंदर उठने वाले तमाम सवालों के लिए वो आर्गुमेंट क्रिएट कर रहा है। वो जेल में जाएगा, फिर जेल से ही वो एप्लीकेशन देगा कि मैं नेशनल कन्वीनर हूं आम आदमी पार्टी का, ये एक नेशनल पार्टी है, मुझे कैंपेन करने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे कैंपेन करने के लिए 15 दिन के लिए छोड़ा जाए। आप ये जो आज इसने किया है, ये 100% ये बता रहा है कि ये जान चुका है कि हम बचने वाले नहीं हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? गिरफ्तारी के ऊपर आपने सेशन को लंबा कर दिया ताकि गिरफ्तारी से वो बच सकते हैं। उसको वो एक आर्गुमेंट कोर्ट के अंदर हो सकता है कि भाई बिना स्पीकर के परमिशन के जो है आपने कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो तमाम तरह की दलीलें वो क्रिएट कर रहा है। तो अपनी रणनीति से केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए विश्वास मत रखने का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन कल 17 तारीख है, कल कोर्ट में भी पेश होना है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। कल क्या होगा? ईडी आगे क्या एक्शन? देखिए, ईडी कल कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेगी। कल केजरीवाल कोर्ट पहुंचेंगे, वकील भेजेगा, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 मिनट में अपनी स्ट्रेटजी बदलता है, तो इसलिए कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक तो बात तो तय है कि कोर्ट ने एक अलग चैप्टर शुरू किया है कि आप लगातार बार बार समन्स को, ईडी के समन्स का निरादर कर रहे हैं, आप उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आपको वो अलग केस जो है उसको लड़ना पड़ेगा। लेकिन ठीक उसके एक दिन के बाद 19 तारीख को आपको ईडी ने फिर से बुलाया है। ज़्यादा दिक्कत ये ईडी का समन है कि अगर ईडी उन्हें पकड़ लेती है तो फिर क्या होगा। तो एक तो पॉलिटिकल हिस्सा मैंने बता दिया, लीगल बैटल जो है, लीगल बैटल उसको बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है उसको दरकिनार करना पड़ेगा। अब जिस तरह का इसने व्यूहरचना रची है, अगर ये जेल जाता है तो जो बेस्ट तरीका हो सकता है इसको वहाँ से हटाने का वो यही होगा कि कोई PIL डाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद कोर्ट के आदेश से इसकी जो कुर्सी है उसको लिया जा सकता है। तो वो जो इस तरह की जो तिकड़मबाजी कर रहा है वो बेसिकली अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और दूसरा लीगल बैटल्स में आगे चल के हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उसके बेल पिटिशन की सुनवाई हो तो उसके लिए अलग अलग दलीलों को जमा कर रहा है।
कोई खतरा नहीं है। ये जो है अपने आप अपने मन से इस तरह का विश्वास मत पा रहा है, वो एक तिकड़म है, एक स्ट्रेटजी है जो केजरीवाल को उसके वकीलों ने बताई है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो शराब घोटाले में केजरीवाल को भी अब ये समझ में आ चुका है कि जेल जाना ही पड़ेगा, जिसको लेकर अलग अलग रणनीति बना रहे हैं केजरीवाल, और अब विधानसभा में विश्वास मत रखने की बात कही है। अब देखना होगा कि कल कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।